हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिजॉक्सिन के बारे में। ठीक है, क्या होता है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट, हर चीज़ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि डिजॉक्सिन बेसिकली क्या है, तो ये एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग है। ठीक है, और ये साथ में ड्रग ऑफ चॉइस है किसका, कंजस्टिव हार्ट फेलियर का। हम इसे कंजस्टिव हार्ट फेलियर में भी देते हैं, और साथ में ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग है। और कहाँ यूज़ करते हैं, देखो हार्ट फेलियर में तो किया ही किया हमने। और हम कहाँ करते हैं इसका यूज़, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में करेंगे। एंड आर्ट्रियल फ्लटर है तो भी हम इस ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो तीन चीज़ें पता चल गई हम इनका यहाँ का कहाँ यूज़ कर रहे हैं, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, आर्ट्रियल फ्लटर, और ड्रग ऑफ चॉइस तो है ही कार्डियक हार्ट फेलियर की। ठीक है, नेक्स्ट डिजॉक्सिन क्या है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है। और पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स होती क्या है, मतलब कि जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं। डिजॉक्सिन का काम क्या है कि ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा और हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, जैसे ही फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इसे हम नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक भी बोलते हैं। नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक का मतलब क्या है, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है ये। ठीक है, तो बिफोर डिजॉक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर किसी को आप डिजॉक्सिन देने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, उसका पल्स चेक करना है। आप चेक करोगे पल्स, अगर पल्स है उसका लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, देन आपको डिजॉक्सिन नहीं देनी है। अगर नॉर्मल है देन यू कैन गिव डिजॉक्सिन, क्योंकि इसका काम ही है हार्ट रेट को कम करना। और पहले से ही हार्ट रेट अगर कम होगा, यानी ब्रेडिकार्डिया में होगा पेशेंट, तो हम उसको नहीं देते हैं, ड्रग को होल्ड करेंगे और साथ में क्या करेंगे, HCP को इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इसे हम ड्रोमोट्रॉपिक ड्रग भी कहते हैं। ड्रोमोट्रॉपिक ड्रग का मतलब होता है AV नोड डिले करता है, AV नोड का कंडक्शन डिले करेगा, यानी कि आर्ट्रियम फिब्रिलेशन, आर्ट्रियल फ्लटर अगर होगा तो उसमें क्या दोगे आप, डिजॉक्सिन दोगे, क्योंकि ये AV नोड के कंडक्शन को डिले करता है। अगर हार्ट ब्लॉक है देन ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, तब आपको नहीं देना है। हार्ट ब्लॉक के केस में नहीं देना है, फिब्रिलेशन, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लटर के केस में देना है। और ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर देखें ये काम कैसे करती है ड्रग, तो देखो ये सोडियम पोटेशियम ATPase को ब्लॉक करती है बेसिकली, और इंट्रासेलुलर कैल्शियम डिपोजिशन करवाएगी, तो कंटिन्यू होगा डिपोजिशन, इंक्रीज हो जाएगा कैल्शियम का, कहाँ पे, मायोकार्डियम में, है ना। कैल्शियम का डिपोजिशन इंक्रीज हो जाएगा तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सिंपल सा छोटा सा काम है, डिजॉक्सिन का काम है बेसिकली आपके मेंटेन कर रही है ये कार्डियक साइकिल को। लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी भी होती है, तब ये उल्टे काम करने लग जाती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी थेरेपेटिक रेंज की, तो 0.5 भी होता है, 6 भी मानते हैं। ठीक है, बहुत जगह अलग अलग लिखा है, तो हम 0.5 कंसीडर करेंगे। तो 0.5 से 2 mg/ml ये इसका थेरेपेटिक इंडेक्स है। और अगर टॉक्सिसिटी की बात करें तो मोर देन 2.5 mg/ml में आपको क्या देखने को मिलेगी, टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। तो साइड इफ़ेक्ट में देखो, अर्ली सबसे पहले आपको साइड इफ़ेक्ट जो दिखता है ना, वो नोजिया, वॉमिटिंग और एनोरेक्सिया होता है। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, नोजिया, वॉमिटिंग एंड एनोरेक्सिया, ये आपके अर्ली साइन एंड सिम्टम है। और क्या देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा, ज़ैंथोप्सिया यानी कि येलो विजन देखने को मिलेगा आपको, डिप्लोपिया यानी कि डबल विजन देखने को मिल रहा है आपको, और साथ में क्या देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया कब देखने को हाइपोकैलेमिया अगर देखने को मिल रहा है ना, तो ये क्या है, इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी बेसिकली। ठीक है, तो रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी कौन कॉज करता है, हाइपोकैलेमिया कॉज करता है। लेकिन जब डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, डिजॉक्सिन की जब टॉक्सिसिटी हो गई है, तब ये क्या कॉज करता है, तब ये कॉज करता है हाइपरकैलेमिया। इसको भी हम डिस्कस करते हैं अभी। तो देखो, हाँ, उसके बाद अब हम बात करें कि साइड इफ़ेक्ट्स बता दिए हमने, ये होते हैं। इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है, स्किन रैश देखने को मिलेगा साइड इफ़ेक्ट आपको। ठीक है, स्किन रैश देखने को मिल गया,
एंड और क्या देखने को मिलेगा, पाइजेमिनल रिदम देखने को मिलेगी, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी देखने को मिलता है। वेंट्रिकुलर अगर फिब्रिलेशन हो गया तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये थोड़े से रेयर वाले हैं पर देखने को मिल जाते हैं। और क्या देखने को मिल सकता है आपको, वाइट हेलोज, वाइट डिप्लोपिया, ये बता दिया। ब्लरिंग विजन देखने को मिल रहा है, ब्लाइंड स्पॉट हो रहा है, ये सब आई से रिलेटेड मतलब देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में आप पोटेशियम रिच डाइट दोगे एंड गिव ड्रग कॉशियसली इन ओल्डर पेशेंट। बेसिकली आपको बूढ़े लोगों में बहुत ध्यान से देना है। और हाइपोथायराइडिज्म एंड रेनल इम्पेयरमेंट, अगर साइड इफेक्ट की वजह से हाइपोकैलेमिया हो रखा है तो आपको क्या देना है, पोटेशियम रिच डाइट देनी है कि भैया पोटेशियम कम हो गया है। क्योंकि किडनी क्या करता है, किडनी को लगता है कि पोटेशियम और डिजॉक्सिन दोनों एक ही जैसे हैं। तो जब पोटेशियम की कमी होती है तो वो क्या करता है, डिजॉक्सिन ऑलरेडी पेशेंट ले रहा है, ठीक है, ऑलरेडी क्या ले रहा है, डिजॉक्सिन ले रहा है, तो वो क्या करेगा, डिजॉक्सिन को होल्ड करने लग जाता है। वो उसको आउट नहीं होने देता है किडनी। उसे लगता है कि यही पोटेशियम है, पोटेशियम लो हो रखा है बॉडी में, तो वो इसको होल्ड करने लगता है पोटेशियम समझ के। तो इसीलिए पोटेशियम रिच डाइट लेनी पड़ती है जब डिजॉक्सिन चल रही होती है, क्योंकि इसमें हाइपोकैलेमिया साइड इफेक्ट इसका देखने को मिलता है और हाइपोकैलेमिया की वजह से डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी भी देखने को मिलती है। क्योंकि किडनी पोटेशियम को डिजॉक्सिन समझ लेती है और वो एक्सक्रीट आउट नहीं करती है यूरिन के थ्रू, जिसकी वजह से बॉडी में डिजॉक्सिन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो पोटेशियम की हो गई कमी यहाँ पे। तो ये डिजॉक्सिन था हमारे पास, ढेर सारा पड़ा हुआ है डिजॉक्सिन। इसने क्या किया, किडनी ने पोटेशियम एंड डिजॉक्सिन, ऐसे देखो समझो, पोटेशियम एंड डिजॉक्सिन क्या है, हम शक्ल है, सेम है। इसीलिए किडनी क्या करती है, इसको मिस इंटरप्रेट करती है कि भाई ये क्या है, पोटेशियम है, हालांकि वो होता क्या है, डिजॉक्सिन होता है। तो इसीलिए क्या करने लगता है, इसको होल्ड करती है, किसको, डिजॉक्सिन की, और क्या कॉज कर देती है, टॉक्सिसिटी कॉज करती है। तो ऐसे ही टॉक्सिसिटी होता है हाइपोकैलेमिया के केस में। लेकिन अब पेशेंट की डोजेस ज़्यादा है या किसी भी दवाई ले रहा है जिसकी वजह से हाइपर कैलेमिया भी देखने को मिलता है। अभी हमने बात की कि हाइपोकैलेमिया क्या करता है, इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। ठीक है, ये रिस्क को बढ़ा रहा है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी की। लेकिन जब डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है तब आपको क्या देखने को मिलता है, तब आपको देखने को मिलता है हाइपरकैलेमिया। क्योंकि यहाँ पे डिजॉक्सिन को तो रोक लिया, आपको टॉक्सिसिटी देखने को मिल गई। अब क्योंकि पोटेशियम की कमी थी तो ये डिजॉक्सिन क्या करेगा, अपने आप को एक्सक्रीट आउट करवाने के लिए पोटेशियम को पकड़ पकड़ के लेके आएगा। ठीक है, होल्ड करेगा कि भाई ये है आपका गुनहगार, इसको पकड़ो, मैं दूसरा हूँ आदमी, मेरे को मत पकड़ो। ठीक है, तो डिजॉक्सिन क्या करेगा, पोटेशियम के लेवल को बढ़ा देगा। और पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होगा तो क्या कॉज कर देगा, वो हाइपरकैलेमिया कॉज कर देगा। इसीलिए जब भी डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी अगर आपको देखने को मिल रही है तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स तो देखने को मिलेंगे ही, साथ में जैसे ही आपको पता चला कि भैया इसका गड़बड़ है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस ड्रग को करोगे होल्ड, इन्फॉर्म करोगे HCP को। और उसके बाद भी तो कोई रोल होगा आपका, उसके बाद क्या रोल है, उसके बाद आप रोल है आपका पोटेशियम, आप क्या करोगे, मॉनिटर करोगे। ठीक है, लैब में रिपोर्ट भेजोगे, चेक करोगे कि भैया इसका है कितना एक्चुअली में पोटेशियम। ठीक है, और जब भी आप पोटेशियम दोगे तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, बिफोर देने से पहले आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है पल्स, हार्ट रेट अगर कम है डिजॉक्सिन नहीं देना है, इन्फॉर्म करो HCP को। मॉनिटर टॉक्सिसिटी कर लिया, होल्ड ड्रग कर लिया, पोटेशियम का लेवल भी चेक कर लिया, उसके बाद क्या करोगे, पोटेशियम का लेवल भी जब अब आपने देख लिया कि हाँ भाई इसको डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो गई तो आप क्या करोगे, एडमिनिस्टर करोगे एंटीडोट। ठीक है, एंटीडोट क्या है, अगर अब मैं बात करूँ आपसे कि एंटीडोट क्या है इसका, तो इसका एंटीडोट है डिजॉक्सिन इम्यूनोफैब। ठीक है, ये है हमारा एंटी
डोट, एक मिनट। उसके बाद अब आपने एंटीडोट भी दे दिया है। आपको थेरेपेटिक में तो आपको सब पता है, टॉक्सिसिटी में मोर देन 2.5 mg/dl हो जाता है। अब बात करते हैं कि कब कब किस किस कंडीशन में आपको ड्रग को रोकना है, विद होल्ड करना है। आपको एक मैंने अडल्ट का बता दिया है कि अगर 60 से मतलब कम है ना हार्ट बीट्स, तो आपको नहीं देना है। लेकिन व्हाट अबाउट इन्फेंट एंड चाइल्ड? तो अगर मैं बात करूँ हार्ट रेट किस में, चाइल्ड, सबसे पहले बात करेंगे इन्फेंट में। अगर मैं बात करती हूँ इन्फेंट में कितना होगा, चाइल्ड में कितना होगा, और अडल्ट का तो आपको पता ही है, ठीक है। तो अब हम इन तीनों के डिस्कस करेंगे। तो इन्फेंट में अगर लेस देन 90 बीट्स पर मिनट है तो नहीं देना है। चाइल्ड में कितना होना चाहिए, लेस देन 70 बीट्स मिनट पर मिनट, एंड अडल्ट में है 60 लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, विद होल्ड करना है ड्रग को, ठीक है। ड्रग को नहीं देना है, प्लस इन्फॉर्म करना है HCP को, क्योंकि पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका काम ही ब्रेडिकार्डिया करवाना है। अगर आपने पल्स चेक नहीं की, पेशेंट को दे दिया, उसको ऑलरेडी ब्रेडिकार्डिया में तो भैया वो पेशेंट नहीं बचेगा, वो पेशेंट ऊपर चला जाएगा। तो आपका पहला कर्तव्य क्या है, पल्स चेक करना, ठीक है। बाकी की चीज़ें सबसे बाद में है, सबसे पहला काम पल्स चेक करना है। अच्छा, डिजॉक्सिन इम्यूनोफैब एक और है, और ठीक है, 2 एंटीडोट है, मतलब डिजॉक्सिन इम्यूनोफैब या फिर सॉरी एक नाम है, 2 नाम है, डिजीबाइंड कह लो, ठीक है, डिजीबाइंड दोगे आप। तो ये था आपका एंटीडोट फॉर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, डिजीबाइंड भी कहते हैं हम। नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमने देख लिया कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स थे और मतलब कब ड्रग रोकनी है और क्या नर्सिंग मैनेजमेंट था। अब हम बात करेंगे कि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी तो हो गई थी, लेकिन डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी ने अरिदमिया कॉज कर दिया, ठीक है। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी ने क्या कॉज कर दिया है, अरिदमिया कॉज किया है। अब आप उसको करेक्ट भी करोगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि उसे छोड़ दोगे कि ठीक है हमें पता चल गया छोड़ो, कुछ करना ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, कौन सा ड्रग मतलब एडमिनिस्टर करोगे। तो देखो अब क्या हो गया है, डिजॉक्सिन ने कॉज कर दिया है अरिदमिया, तो आप दोगे उसे गिव फिनेटोइन। कौन सी ड्रग दोगे, फिनेटोइन, ठीक है। नेक्स्ट है कि डिजॉक्सिन आपने CHF में दिया, विच इज़ कार्डियक हार्ट फेलियर में दिया, और उसके साथ आपको कौन सी ड्रग नहीं देनी है। तो डिजॉक्सिन गिवन इन CHF, जो कि आपको पता है। अब आप इसके साथ एक ड्रग नहीं दे सकते हो, तो विच ड्रग कैन कॉज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, यानी अगर आपने वो दे दिया तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी, फिर तो पेशेंट चला जाएगा ब्रेडिकार्डिया में, और फिर आप देखो समझाते रहना उसके रिश्तेदारों को कि क्या हुआ पेशेंट के साथ। तो ये है ड्रग वेरापामिल। आप इसे जब भी पेशेंट की डिजॉक्सिन चलेगी आप वेरापामिल नहीं दे सकते हो, क्योंकि ये क्या कॉज करवाता है, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी करवाता है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक करें। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज़ बताना चाहूँगी। आपने डिजॉक्सिन देख लिया कि आर्टरी फिब्रिलेशन और फ्लटर में भी दे रहे हैं और साथ में CHF में भी दे रहे हैं, बट एक और जगह देते हैं, इसका यूज़ एक और जगह है, उसको भी देख लो आप। वो मैं लिखवा देती हूँ, मैंने लिखा नहीं है। एंड डिजॉक्सिन हाँ ऑल्सो गिवन इन atrial fibrillation, atrial flutter and SVT, PSVT, प्रीमेच्योर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, इसमें भी आप डिजॉक्सिन देते हो, ठीक है। तो मेरी तरफ से मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है डिजॉक्सिन के बारे में, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और भी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करूँ, आपको और नई नई चीज़ें सारा अच्छे से एक ही वीडियो में, मतलब आपको 10 जगह भागने की ना पड़े।
जैसे डिजॉक्सिन के बारे में सब आपको इसी वीडियो में बता दिया है। ये नहीं कि 10 क्वेश्चन लेके आ रही हैं और उसके बाद वहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, तो फ़ायदा नहीं है उसका। ऐसे पढ़ाई करोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। अब तुम इसमें से 10 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लोगे, क्योंकि एक टॉपिक समझ में आ जाएगा तो तुम उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन तुम 10 क्वेश्चन में उस टॉपिक को पढ़ोगे तो मुझे तो नहीं लगता है कि उतना अच्छे से समझ में आता है। बाकी इट्स अप टू यू। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।